नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं नीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर सिकंदरा हाईवे पर प्राचीन और ऐतिहासिक बावड़ी प्रशासन की अनदेखी के चलते जर्जर अवस्था में पहुंची। बावड़ी का जीर्णोद्धार कराए जाने की राज्य सरकार से की पुरजोर मांग। मोटरसाइकिल चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार। अरावली बिहार थाना पुलिस ने की कार्रवाई। विप्र सेना जिला खैरतल तिजारा के भिवाड़ी में बैठक का किया आयोजन। संगठन विस्तार को लेकर की चर्चा। एक दर्दनाक सड़क हादसा में जुगाड़ के पलटने से 65 वर्षीय वृद्ध बहन की मौके पर हुई मौत। करीब आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। नटनी का बारा के पास की है घटना। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। राजगढ़ कस्बे के समीप अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक विरासत प्राचीन बावड़ी प्रशासन की अनदेखी के चलते जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। स्थानीय ग्रामीण सुभाष व प्रहलाद मीणा ने बावड़ी का जीर्णोद्धार कराए जाने की राज्य सरकार से पुरजोर मांग की है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत फिरोजपुर जागीर के बावड़ी गांव में करीब 300 वर्ष पहले अलवर के दीवान सावल राम ने ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण कराया था। बावड़ी के नाम से ही गांव का नाम बावड़ी रखा गया। बावड़ी के अंदर एक शिव मंदिर बना हुआ था जिसे चोरों ने खंडित कर दिया। बुजुर्गों का कहना है कि इस बावड़ी के निर्माण के समय हनुमान जी की मूर्ति निकली थी जिसे बावड़ी के बाहर मुख्य द्वार के पास मंदिर बनाकर स्थापित किया गया था। बावड़ी के अंदर एक कुआं और करीब 4 दर्जन दरवाजे बने हुए हैं। बावड़ी के आसपास के क्षेत्रों के लोग स्नान करने तैरने आते थे और पानी भरने के लिए महिलाओं की भीड़ लग जाती थी। करीब 40 वर्ष पूर्व भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण बावड़ी का पानी सूख गया। समय के साथ ही बावड़ी की देखरेख नहीं होने के कारण जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। बुजुर्ग बताते हैं कि सन 1995 में तेज बारिश का पानी पहाड़ों से गांव में होकर बावड़ी में आ गया। पानी के साथ मिट्टी भी बावड़ी में जाकर जमा हो गई। उसी के बाद से बावड़ी के दिन बुरे शुरू हो गए। बावड़ी के अंदर जगह जगह रेत जमा होने के साथ ही जगह जगह से टूटने शुरू हो गई। प्रहलाद मीणा, सुभाष मीणा सहित अनेक ग्रामीणों का यह भी कहना है ये विशालकाय बावड़ी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। ग्रामीणों ने राज्य सरकार से बावड़ी गांव की ऐतिहासिक बावड़ी का जीर्णोद्धार कराकर ऐतिहासिक विरासत को बचाए जाने की मांग की है। हमारे गांव का नाम बावड़ी है। ये बावड़ी के नाम से ही है। हमारे गांव में पुरानी बावड़ी है जो दीवानों ने बनवाई थी, जो करीब 200-300 वर्ष पुरानी है। इस बावड़ी में एक बार 10-15 साल पहले बारिश का पानी आने से काफ़ी उसमें रेत चली गई और पानी भी चले गए तो 2-3 मंजिल तो मट्टी भर गई। और इसमें शंकर भगवान का मंदिर भी था। मंदिर को भी किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया और बावड़ी में झरोखे वगैरह सब क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिससे कोई जनहानि का भी डर है। गिराव अवस्था में हो रही है। इसकी कोई देखभाल नहीं हो पा रही है। सरकार अपने हिसाब से इसकी देखभाल करवाए। ये बावड़ी बहुत पुरानी बावड़ी है, प्राचीन, और कम से कम ये दीवानों के टाइम की बनी हुई बावड़ी है। और ये बावड़ी के नाम से यहाँ बसावट हुई है गांव की, जो बावड़ी गांव के नाम से आज जाना जाता है। और ये बावड़ी कम से कम 150 वर्ष पुरानी बावड़ी है। और ये इसमें 7 मंजिल की बावड़ी है और इसमें अंदर मंदिर था, कुआं है, जो पहले पानी इसी से गांव की पूर्ति होती थी, पानी पात की पीने के लिए, कृषि के लिए भी। और अब इसकी हालत इतनी खराब है कि बावड़ी की कि एक बार बारिश हुई थी, उसमें ये पानी दे बूढ़ा इसमें, तो उसकी वजह से बावड़ी में मट्टी चली गई और कई मंजिल बावड़ी दब चुकी है मट्टी के जाने के कारण। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
अलवर के सपमीवर्ती खेरतल में गो तस्करी और पुलिस मुठभेड़ के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अशरत गैंग से जुड़े फरार आरोपी जमशेद बेरला निवासी खेरतल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि उक्त प्रकरण में पुलिस पूर्व में ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर चुकी थी, जबकि जमशेद बेरला घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार आरोपी जमशेद बिरला अरशद गैंग के सक्रिय सदस्यों में शामिल रहा है। 9 फरवरी 2025 में अरशद गैंग के लोगों ने जीडी कॉलेज अलवर के पास से 2 गाय पिकअप गाड़ी में भरी थी। रात्रि में जो हमारी पुलिस दल गश्त कर रहा था, उनसे आमने सामने मुठभेड़ होने पर उनमें से एक व्यक्ति को उसी समय गिरफ्तार कर लिया था और गायों को बरामद कर ली गई थी। फायरिंग की घटना भी हुई थी। फिर अन्य अरशद और अन्य जो 2 आरोपी और थे उनको भी हमने गिरफ्तार कर लिया था। जमशेद बेरला जो खेरतल तिजारा जिले का रहने वाला है, वो काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसको अभी इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अरावली विहार थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक प्रकरण में कार्रवाई करते हुए 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि फरवरी 2025 में थाना क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और तकनीकी व मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपियों की तलाश की गई। जांच के दौरान सामने आया कि चोरी की गई मोटरसाइकिल को आरोपी जिले से बाहर दौसा ले गए थे, जहां से पुलिस ने पहले ही मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया था। इस प्रकरण में आरोपी साहिल और तारिक घटना के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस लगातार दोनों की तलाश कर रही थी। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के पश्चात आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य वारदातों में संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। जी सर, 9 मई 2025 में मोटरसाइकिल चोरी हुई थी हमारे इलाके से, अरावली विहार से। इसमें साहिल तारिक नाम के जो जिला डीग के रहने वाले 2 लड़के हैं, वो मोटरसाइकिल लेके फरार हो गए थे, जिनका पुलिस ने पीछा किया। डीग में जाते ही मोटरसाइकिल को छोड़ करके भाग गए। मोटरसाइकिल को तो बरामद कर ली गई और उन दोनों लोगों को अब गिरफ्तार किया गया। फरार चल रहे थे। क्या आरोपी साहिल और तारिक है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नटनी कबारा के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जुगाड़ के पलटने से 65 वर्षीय वृद्ध महंत लक्ष्मण की मौके पर ही मौत हो गई। करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जुगाड़ गाड़ी में 15 से 20 लोग सवार थे, जो आसपास के गांव से भर्तरी धाम में आयोजित डीएनटी समाज के महासंगम में शामिल होने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ओवरटेक के दौरान अचानक सामने आए वाहन से बचने के प्रयास में चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे जुगाड़ सड़क किनारे उतरकर पलट गया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर धरना शुरू कर दिया। इसके चलते अलवर थाना गाजी जयपुर मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिससे आम यात्री और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी फंस गए। समाचार भेजे जाने तक पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से समझाइश कर जाम खुलवाने के प्रयास किए जा रहे थे। इधर उक्त दुर्घटना में एक व्यक्ति के उपचार के दौरान मरने की सूचना भी मिल रही है। नमस्कार महोदय, बड़ा दुख का विषय है कि हमारा डीएनटी समाज आज अपने अधिकार और अपने उनके लिए हम भर्तरी बाबा पे जा रहे थे। हमारी जो जातियां हैं, 32 जातियां, जिनको अभी सरकार ने आरक्षण देने के लिए हमारे साथ बातें चल रही थी। हमारा पूरा समाज, नाथ समाज, जोगी समाज, बावरिया समाज
बावरी समाज, रहबारी समाज और कानवेलिया, ये सभी लोग हम भर्तरी बाबा पे जा रहे थे हमारा एक आंदोलन के तैयारी करने के लिए। पर बीच रास्ते में हमारा एक ट्रैक्टर जा रहा था, पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आई बस, और वो जाते जाते एकदम पुलिस के ड्राइवर ने ऐसा कट मारा कि हमारा वो ट्रैक्टर गिर गया और उसमें हमारे एक भाई शहीद हो गए, लक्ष्मण जी, जो यहीं हल्द्वानी के हैं। और हमें बड़ा हरनिया के हमें बड़ा दुख हो रहा है, हमारी आवाज़ नहीं निकल रही है, हम क्या करें क्या नहीं करें। ये आज का जो मुख्य कार्यक्रम डीएनटी समाज डीएनटी संघर्ष समिति का चल रहा है, उसके लिए ये नाथ समाज और भक्ति समाज के लोग भर्तरी धाम की तरफ जा रहे थे और सभी लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है और सरकार से ये दुखी हैं। अगर सरकार समय रहते हमारी मांगों की तरफ ध्यान देती तो आज ये हादसा नहीं होता। जैसे ही हमारा वाहन जिसमें 25-30 लोग सवार थे वो नटिंगा बारा की तरफ से आ रहा था, सामने से एक गाड़ी आई जिसने अनियंत्रित होकर के बुग्गे को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 से 20 लोग घायल हुए। लपाड़ा से आ रहे। अच्छा, ये क्या हुआ है फिर हादसा? ये इरना से बुग्गा में बैठ गए। अच्छा, वो भी भर्तरी बाबा के जा रहे। तो कितनी सवारी घायल हुई है और एक्सपायर कितने हो गए? दो एक्सपायर हो गए। सवारी घायल कितनी हुई है? घायल 5-6 होगी। अच्छा, तो कौन सी जगह हुआ है? ये 12 से आगे हुआ है। कहाँ जा रहे थे आप? भर्तरी जी का इसमें। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज़ के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम, अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट, भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 82909090
9058111180 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। खैरतल तिजारा जिले के खिजूरीवास टोल प्लाजा भिवाड़ी पर खुलेआम गुंडागर्दी का गंभीर मामला सामने आया है। शनिवार को 20 से 30 लोगों के एक समूह ने 4 से अधिक गाड़ियों के साथ टोल प्लाजा पर धावा बोल दिया और जबरन टोल फ्री करा दिया। आरोप है कि दबंगों ने टोल कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की, मारपीट और जान से मारने की धमकियां दी। करीब 1 घंटे तक टोल को बांधित रखा गया, जिससे लगभग 1 लाख रुपए के राजस्व नुकसान का अनुमान है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी खुद को स्थानीय बताकर दबाव बनाते रहे। घटना में शामिल कुछ लोगों की पहचान अशोक, सुरेश, चुन्नीलाल, नरेश सहित अन्य 15-20 व्यक्तियों के रूप में हुई है, जो खिजूरीवास गांव के बताए जा रहे हैं। पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। साथ ही संदिग्ध वाहनों के नंबर भी रिकॉर्ड हुए हैं। टोल प्रबंधन ने पुलिस से सख्त कानूनी कार्रवाई और राजस्व हानि की भरपाई की मांग की है। सवाल यह है कि क्या टोल पर कानून का राज चलेगा या कुंडों का? किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? मेरा नाम सर याद राम है, टोल मैनेजर हूँ यहाँ से। जी। क्या खिजूरवास वाले 10-20 आदमी आए थे, 20-25 सुबह। इनका क्या कि टोल वगैरह कट गया था जी जी ट्रक का, लेकिन हम क्या कि रिफंड भी कर देते हैं जो इनका कटता है टोल। जी जी। वो पूरी मेरे पास डिटेल भी जो रिफंड किया है हमने उनके पास में, फास्टैग की वजह से। हाँ, फास्टैग की वजह से। फिर उन्होंने क्या गाड़ी उतार देने गया लड़कियों को, कंट्रोल रूम हमारी लड़की बैठती है जी, जो उस तक चक्कर मारपीट की हमारे लड़कों से उन्होंने। और काफी कितने आदमी की चोट आई है? चोटें तो नहीं आई है, थप्पड़ का हुआ है। लपड़ हुए थे। और उसमें क्या है कि 1 घंटा हमारा टोल फ्री रखा, उससे हमारे कम से कम 50 से 60 हजार रुपए का नुकसान है। तो पुलिस की सहारा लिया क्या आपने? हाँ, मैंने एप्लीकेशन दिया, पुलिस को रिपोर्ट दी है। तो पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी हम उनकी शिनाख्त कर रहे हैं और गिरफ्तारी करेंगे बहुत जल्दी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। विप्र सेना जिला खैरतल तिजारा के संगठन विस्तार को लेकर आज भिवाड़ी में जिला अध्यक्ष अशोक कौशिक की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भिवाड़ी की यूआईटी सेक्टर 1 से 9 तक के लिए 25 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। बैठक में आगामी दिनों में जिले की टीम का व्यापक विस्तार करते हुए भिवाड़ी की सभी सोसाइटियों से भी जिला कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति की जाने का निर्णय लिया गया, जो विप्र समाज को संगठित करने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्याम सुंदर शर्मा, भीमराज जोशी और सुशील शर्मा को जिला संरक्षण नियुक्त करते हुए उनका सम्मान किया गया। वहीं सुरेंद्र शर्मा, सोमदत्त शर्मा और सत्यनारायण जुगनाड़िया को जिला संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अशोक कौशिक ने संगठन की भावी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए विप्र समाज से एकजुट होकर संगठनात्मक गतिविधियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जनवरी माह में 101 जिला कार्यकारिणी की सदस्यों की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया गया। जिले की सभी तहसीलों से संरक्षण और जिला कार्यकारिणी सदस्यों की नियुक्ति कर आगामी बैठक में उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष सुनील भारद्वाज और कैलाश जोशी, कोषाध्यक्ष महिपाल शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी विनय पांडे, जिला सचिव राघव शर्मा सहित बड़ी संख्या में विप्र बंधु उपस्थित रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। महावर वैश्य नवयुवक सेवा समिति अलवर और रोटरी क्लब ऑफ अलवर से संयुक्त तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ और सबसे पहले गणेश वंदना की गई। मुख्य अतिथि विजय डाटा और महावर समाज के वरिष्ठ अतिथियों को फूल माला से सम्मानित किया गया। उसके बाद रक्तदान शिविर शुरू किया गया, जिसमें महावर समाज के काफ़ी संख्या में लोग पहुंचकर रक्तदान शिविर में शामिल हुए और इसमें महावर वैश्य नवयुवक सेवा समिति ने भी इसमें अपना रक्तदान दिया और इसमें काफ़ी संख्या में समाज के लोग ने पहुंचकर रक्तदान दिया। जो रक्तदान दिया उनको एक सर्टिफिकेट और एक पानी की बोतल दी गई। महावर वैश्य नवयुवक सेवा समिति के अध्यक्ष कपिल गुप्ता,
मंत्री प्रशांत गुप्ता, उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता, उप मंत्री अभिषेक गुप्ता, सांस्कृतिक मंत्री आकाश गुप्ता, संगठन मंत्री सौरभ गुप्ता और कार्यकारिणी सदस्य सजल गुप्ता, महावर सेवा संघ के अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता, महावर धर्मशाला के अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता, महावर मंदिर श्री गोविंद देव जी महाराज के अध्यक्ष त्रिगुणी नारायण गुप्ता, घनश्याम गुप्ता आदि उपस्थित रहे। शाम 3 बजे तक रक्तदान शिविर चला। इस रक्तदान शिविर में कुल 55 यूनिट इकट्ठा किया गया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। गोमाता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग को लेकर चल रही भागवत श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन हुआ। भागवत कथा में मुख्य यजमान नीलम शर्मा और योगेंद्र पाल शर्मा, अंबिका शर्मा और महेंद्र कुमार शर्मा थे। भागवत कथा के अंतिम दिन आज भागवत आचार्य जी को विदा किया और भागवत कथा सुनने के लिए महिलाओं का तांता लगा रहा और भागवत आचार्य जी को भावभीनी विदाई दी। भागवत में आज मुख्य रूप से कृष्ण और सुदामा जी को प्रेम था, उसका प्रसंग सुनाया गया और यदुवंश को ऋषियों का श्राप की कथा सुनाई गई। कल 19 तारीख को सोमवार को भागवत कथा की समापन पर हवन और भंडारी का कार्यक्रम पूरे विवेकेश्वर महादेव मंदिर के भक्तों द्वारा किया जा रहा है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि प्रसाद प्राप्त करने पधारें। कृष्णा जोशी ने बताया कि इस चल रही 7 दिवसीय चल रही भागवत में कमलेश नारायण माथुर, राजकुमारी गुप्ता, उमा मिश्रा, सुरेश गोयल, अमित शर्मा, छोटू संतोष शर्मा, रेखा गुप्ता, सुधा शेखावत, सुनीता चौहान, तृप्ति शर्मा, आशा सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। अरे मैं गयो चराए, अरे मैं गयो चराए वे गाय गुजरिया तेरा थोड़ी तेरी मीठी लागे साथ गुजरिया। अरे तनक पिला देरी गुजरिया तनक चखा देरी। तेरी मीठी लागे साथ। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।